जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी, मुझे अपने जिस्म में वाज़ेह तब्दीलियाँ में वाज़ेह महसूस हो रही थी। इसलिए माँ मुझे चचा के घर जाने से मना करती। मेरे चचा मुझसे बहुत प्यार करते थे। जैसे वो मुझे देखते तो अपनी गोद में बैठा लेते और बहाने-बहाने से मेरे उधर-इधर हाथ फेरते। मुझे चचा की ये आदत बहुत बुरी लगती थी कि जब मैं उनके घर जाती, तो वो मुझे एक कमरे में ले जाते और माल्टे खिलाकर मुझसे अजीब फ़रमाश करते। मैं 14 साल की हो गई थी और इस बात से बखबर थी कि मेरे चचा मुझसे क्या चाहते हैं। एक दिन इमाम ने मुझे सब्ज़ी लाने का बोला, तो मैंने सोच लिया था कि आज चचा के घर ज़रूर जाऊँगी। बस सब्ज़ी लेकर जल्दी से चचा के घर गई। गर्मियों के दिन थे, सब अपने-अपने कमरों में सो रहे थे। मैं दबे पाँव अपने चलती हुई चचा के कमरे की तरफ गई, तो वो बेसुअद लेटे हुए थे। मैंने सब्ज़ी साइड पर रखी और चचा को जगाया, तो देखा, उनकी आँखों में मुझे देखकर एक अजीब सी चमक उठी थी। मैं पसीने से शराबूर थी, इसलिए चचा की नज़रें मुझे अपने जिस्म पर आर-पार होती हुई महसूस हुई। मैं चचा के साथ चारपाई पर बैठी तो उन्होंने मुझे फ़ौरन ही उठा दिया कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, बल्कि इधर है। जैसे ही मेरे नज़र चचा की गोद पर पड़ी, तो मेरी जान निकल गए, क्योंकि चचा काटू फल। दोस्तों, कहानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। कहानी से पूरा मज़ा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कहानी आपको पूरी समझ में आए। मेरा नाम रबाब है, मेरी कोई भाई-बहन नहीं था, मैं इकलौती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा लाडली थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मेरी उम्र सिर्फ़ 14 साल थी। मेरी उम्मी पूरा दिन घर में गसा करती रहती थी। मेरी अबू ने उनको जवाइन फ़ैमिली से निकाल लिया, लेकिन उनकी अंदर बहुत ज़्यादा तखल्ली भर गई थी। हमें अलग हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक भी अम्मी को वहाँ गुज़ारे हुए वो 5 साल नहीं भूले थे। अम्मी अब्बा के सारे रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी, कहती थी कि बहुत ही बड़े लोग हैं। मेरी चचा का घर दूसरी गली में था, लेकिन मेरी अम्मी कभी भी मुझे वहाँ जाने नहीं देती थी। उनकी एक बेटी थी, जिससे मेरी बहुत दोस्ती थी, लेकिन अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि तुमने वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना। एक दिन मैंने पूछ लिया, क्योंकि अब मैं कोई बच्ची तो नहीं थी, तो कहने लगी कि तुम्हारा चचा नेक इंसान नहीं है, बड़ा ही बदकार इंसान है, पिता नहीं बड़ों को ही पता होता है ऐसी बातों का। लेकिन अगर कोई बड़ा भी है तो अपनी भाई के बच्चों के लिए, या कोई बहन अपनी बच्चों के लिए तो पूरी नहीं होती, बुरी नहीं होती। बच्चों के साथ तो लोग अपनी दुश्मनी निकालते और बच्चों के साथ दुश्मनी निकालते हैं, तो वो इंसान भी नहीं होते। इतनी बात का तो मुझे भी पता था। बॉबा का काम ऐसा था कि वो भी वक्त पर घर नहीं आते थे, रेलवे स्टेशन पर काम करते थे, इसलिए उन्होंने सुबह में जल्द जाना होता था और रात को देर से आते थे। घर के लिए रोज़ की सब्ज़ी लाना मेरा काम था। पहले मैं छोटी थी, तो जाती थी, कोई मसला नहीं होता, लेकिन अब बाबा कहते थे कि ये बड़ी हो गई है, उसको नहीं भेजा करो। लेकिन अम्मी कहती थी और हज़ार काम हैं, मेरे में नहीं जा सकती, काम कर लेगी तो कुछ नहीं होगा। अब्बाया पहन कर चली जाया करे, तो मैंने नहीं पहना था, लेकिन मैं चादर लेकर जाया करती थी। रास्ते में कभी मुझे चाचू मिल जाते, तो इतनी प्यार से मुझे बुलाते थे, कहते थे, "अरे मेरी गोड़िया, मेरी शहज़ादी कैसी होता?" और मेरे साथ ही दुकान तक भी चलते थे। दुकान वाले को कहते थे कैसे पैसे ना लेना और मुझे एक चॉकलेट ज़रूर देते थे। चचा, मामू तो बड़े प्यार से रश्ते होते हैं, बाप के जगह ही होते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी उम्मी कहते थे कि उनसे दूर रहा करो। पर चाचू कहते थे, "गड़िया, हमें भी याद कर रही थी।" लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना कर देते थे, क्योंकि मुझे उम्मी ने सख्ती से मना किया हुआ था। मुझे तो चाचू को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो बड़े इंसान हैं। वो मुझसे उतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे, मेरे हँसी के पैसे भी दे देते थे और मुझे कोई ना कोई चीज़ ज़रूर देते थे, जबकि मेरी अम्मी अपनी मुझे सीधी मुँह भी नहीं बुलाती थी। पता नहीं उनको किस बात पर इतना गुस्सा आता था। मुझे मेरे चचा चाहते में 1-2 दफ़ा कहीं न कहीं मिली ही जाती थी, क्योंकि उनका एक बड़ा बेटा था। घर को वही चलाता था,
और वो अपना काम किया करते थे। कभी-कभी घर पर होते थे, उनका एक छोटा बेटा भी था, जिसकी उम्र मेरे बराबर ही थी। हम बचपन में एक साथ पलते थे। लेकिन अब उम्मा कहती थी कि तुमने उसको देखकर भी बात नहीं करनी, क्योंकि अब तुम लोग जवान हो गए हो। मुझे उम्मी पे गुस्सा आता था। एक तो वो मुझे कहीं जाने नहीं देती थी। मेरी कोई सहेली भी नहीं थी और अपनी रिश्तेदारों से भी मिलने नहीं देती थी। उनका झगड़ा था, अगर मेरी चाची और चाचू के साथ, तो उसमें मेरा क्या कसूर था, इतनी शर्मिंदगी होती थी। मुझे जब चाचू बार-बार कहते थे कि बेटा घर आ जाओ और मैं कोई ना कोई बहाना बना देती थी। वो भी सोचते होंगे कि ये खुद ही नहीं आती, इसलिए मैंने सोच लिया कि अपने चाचू के घर ज़रूर जाया करूँगी। मेरी उम्मी जो मर्ज़ी कहीं मुझे परवाह नहीं है, आखिर वो लोग मेरा अपने हैं और अब्बा ने भी कभी ऐसी कोई बात नहीं की। अगर उम्मी को कोई शख्स बुरा लगता है, तो ये उनका मसला है, मेरा नहीं। मैं जब पहले दिन चाचू के घर गई, तो वो लोग इतने खुश हुए, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती हूँ। मेरी चाची बहुत खुश हुई थी। मेरी आगे खाने-पीने की इतनी सारी चीज़ें रखी और चाचू ने कहा कि आज तो मेरी बेटी घर आई है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। बस अब मैंने रूटीन बना ली, मैं सब्ज़ी लेने के बहाने घर से निकलती और घंटा या आधा घंटा अपने चाचू के घर में खेल कूद की आती। उनकी बेटी के साथ उम्मी पोश थी, तो कहती कर्श बहुत ज़्यादा था। पैदल जा रही थी, इसलिए देर हो गई, कोई ना कोई बहाना कर देती थी। वैसे भी स्कूल तो हमें दाखिल करवाया नहीं था और हमने करना ही क्या था, लेकिन चाचू के बेटी पर रही थी और बहुत अच्छी बात थी, इसलिए वो दोपहर में ही घर होती थी और मेरा दोपहर में ही जाने का वक़्त होता था। वो मुझे कभी-कभी ही मिलती थी, जब या तो इतवार होता है या फिर उसने छोटी करनी होती थी। चाचू का वो बेटा, जिसकी उम्र मेरे बराबर थी, उसका नाम हसन था, वो बहुत अच्छा था। वो अपने फ़ोन में ही मसरूफ़ रहता था, लेकिन कभी-कभी मुझसे बात कर लेता था। पर कुछ दिनों से बहुत अजीब हरकतें हो रही थी। चाचू मुझे एक रस भरे मिल्ता खिलाते थे और कहते थे कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। सर्दी आ रही है, अभी तो एक मिलता पुच्छे सर पे का मिल रहा है, लेकिन अपनी प्यारी बेटी के लिए तुम्हारा सकता हूँ। पर मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि वो मिलता तो मुझे खिलाते थे, अपनी बेटी अपने बेटे में से किसी को नहीं देते थे। मिलता खा के मुझे अजीब से नींद आ जाती और मैं सो जाती थी आधा घंटा, आधे घंटे के लिए मेरी आँख लग जाती। तब तक चाचू भी जाती चुकी होते थे, मैं सोचती कि मुझे नींद कैसे आ गए। चाची कहती थी कि लो बात नहीं, अपने घर में आई हो ना, सुकून है। यहाँ तो नींद आ जाती है और फिर मैं उठकर सब्ज़ी लेकर वापस अपने घर चली जाती थी। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ, आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं। अगली वीडियो में वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया।